नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं, आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय शेष नहीं है। 2-3 महीने का समय शेष है और आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है बड़े बेहतरीन तरीके से। और इसी कड़ी में हम आपके साथ हैं और हम आज आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और इसमें हम आपको कराने वाले हैं जितने भी आपके पीवाईक्यू हुए हैं अभी तक, यानी कि 1990 से लेकर 1991 से लेकर और 2024 तक के जो यूपीपीएससी ने अब तक आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इससे पहले हमने करा दिए हैं आपको 2019 के क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिए हैं। आज हम आपको कराने वाले हैं 2017 के। ये सेट नंबर 3 हो जाता है। 2 सेट हम आपको पहले करा चुके हैं, सेट नंबर 3 ये हो जाता है। और इसी तरह के लगभग 30 से 35 सेट आपको मिलने वाले हैं अभी तक के। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। सेट नंबर हो जाता है ये 3। कौन कौन से क्वेश्चन यूपी पीएससी ने पूछे हैं अपनी विभिन्न परीक्षाओं में, वो हम सभी देख लेते हैं। और 150 से 200 के आसपास ये क्वेश्चन है जो हम आपको सब इसी वीडियो में कराने वाले हैं। और एमसीक्यू का जो है समय नहीं बचा था हमारे पास, इसलिए हमने इसको वन लाइनर में जो है आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हो जाता है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है गाय के लिए संदर्भित किया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे या इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, अघन्य किसके लिए प्रयुक्त होता है शब्द। तो एक गाय के लिए प्रयुक्त होता है। और इस अघन्य का मतलब क्या होता है, तो इस अघन्य का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा ना मारने योग्य, यानी जिसको मारा ना जा सके। ठीक है, जिसको मारना नहीं चाहिए वो हो जाती है आपकी गाय। और ये किस में कहा गया है, तो ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में स्थित हो जाता है। कहाँ स्थित हो जाएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य जन महाजनपद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये स्थित हो जाता है राजस्थान में। कांधार कला ये कुषाण से संबंधित हो जाती है। जूनागढ़ का जो शिलालेख है ये रुद्र दामन से संबंधित हो जाता है। मिलिंद पन्नो ये मिनांडर से संबंधित हो जाता है। और तक्षशिला जो है ये पथिक से संबंधित हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया था 2017 में सुमेलित करने के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये भी सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है आपसे। आदिनाथ ये वृषभ से संबंधित हो जाएंगे। मल्लीनाथ ये जल कलश से संबंधित हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्श्वनाथ हो जाते हैं जो 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। इनका जो निशान था वो था सर्प का। और संभवनाथ जो है ये अश्व से संबंधित हो जाते हैं। और जैन संप्रदाय में जो है आपसे 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपके पहले नंबर के जो ऋषभ देव हो जाते हैं, एक आपके 23 नंबर के जो हो जाते हैं पार्श्वनाथ, और एक आपके 24 नंबर का इंपॉर्टेंट हो जाता है जो महावीर स्वामी हो जाते हैं। ये तीन हैं जो जैन धर्म में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी परीक्षाओं में आपसे पूछे भी जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार हल की संख्या थी। हलों की संख्या के आधार पर जो है उनसे भू राजस्व की वसूली की जाती थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, जिसके पास जितने हल, जिस किसान के पास जितने हल हैं उसी हिसाब से जो है आपको भू राजस्व वहाँ पर देना पड़ता था। ये जो शासनकाल में था, अकबर के शासनकाल में ये जो है प्रचलित था। विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में किसने भारत की यात्रा की थी, विदेशी यात्री कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है फ्रांसिस्को पल्सर्ट। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन था। जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक है वो हो जाता है हुसैन शाह। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में पराजित कर दिया था। 1903 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में जो है परास्त कर दिया था। मेरठ षड्यंत्र केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.टी. वेल्स, हेलार्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण जो है टिप्पणी भी की थी मेरठ षड्यंत्र केस के तहत।
इसके बाद जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये टिप्पणी किसकी है? तो ये हो जाती है जीबी मैकाले की। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया था अपना सुमेलित करने के लिए। पावना विद्रोह ये 1873 से संबंधित हो जाता है। ये हर बार आपकी हर साल जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दक्कन किसान विद्रोह ये हो जाता है 1875 में, और ये सेम क्वेश्चन आपसे 2000 जो है 19 की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ठीक है, 2019 में इसको क्वेश्चन देखा गया था किसी परीक्षा में। सन्यासी विद्रोह ये 1770 से 80 में हो जाते हैं, और कोल विद्रोह हो जाता है ये 1831 से 32 में कोल विद्रोह हो जाते हैं। राजा राममोहन राय ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। किसका किया था? तो ये किया था जूरी अधिनियम का घोर विरोध। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में स्थापित किए थे। किसने किए थे? तो ये किए थे डचों ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्र पूर्व भारत में विधानसभा में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? तो ये की जाती है 1905 में, और इसके जो स्थापना करने वाले थे वो हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। हेनरो मुक्टर। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित हो जाते हैं? ये बक्सर के युद्ध से संबंधित हो जाते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित हो जाते हैं। लॉर्ड वेलेजाली ये हो जाते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजाली। लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा से संबंधित हो जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, सारे जो हैं आपको दिए गए हैं, और ये जो है सुमेलित करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टुकल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर ये बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? तो पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टुपल्ली प्रारंभिक चैत्य में ये बनाए गए थे। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये सेम क्वेश्चन जो है हो जाता है। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 150 से 200 के आसपास ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी से हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इस क्वेश्चन से यहाँ का? तो इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, जो बराबर की गुफाएं ये बनवाई गई थी अशोक के द्वारा और अशोक के पुत्र के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। और इसकी जो दीवारों पर इनके जो अभिलेख लिखवाए गए थे, इनसे ये पता चला है कि ये जो गुफाएं बनवाई गई थी ये बनवाई गई थी आजीविकों के लिए बनवाई गई थी ये गुफाएं। ठीक है, ये यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कथन से। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन है ये होता है आपका 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति है उसका परिसीमन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। तो ये हो जाता है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां ये संविधान संशोधन हो जाता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, जो आपको वोट देने का अधिकार है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो ये कर दिया जाता है आपका 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना ये हो जाता है 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो ये हो जाता है आपका 1976 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है।
भारत और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक समान विशेषता है। क्या है? तो वो ये है कि यह उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। ये हो जाती है भारत और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक समानता, ये दर्शाता है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से प्राप्त किया गया है। ठीक है, कनाडा में क्या है? तो कनाडा में आपको देखने को मिल जाएगा ये भारत जो है राज्यों का संघ हो जाएगा। और राज्यों का संघ हो जाएगा, इसके जो है कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी जो कोरम होता है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा का जो अधिवेशन गठित करने हेतु जो कोरम होता है वो जो है सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। डॉक्टर एस आर सेन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर एस आर सेन सरकारिया आयोग के सदस्य हो जाते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आपका हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं जो यूपीपीएससी ने अब तक पूछे हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। आपको केवल एक काम करना है, आपको जो है हमारे चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उच्चतम न्यायालय के मुख्य और न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप जो है उपबंधित होता है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में ये सब देखने को मिल जाएगा। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर कब नियुक्त किया जाता है? तो जब लोकसभा अध्यक्ष जो है अपनी कुर्सी पर नहीं होता है, जब उसका चुनाव होता है, तो उससे पहले जो है प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सभी जो है सदस्य जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनको शपथ दिलाने का जो काम है वो होता है प्रोटेम स्पीकर का। बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो है पर वो धनाढ्य नहीं है, उनको कहा जाता है बुलक कैपिटलिस्ट। ठीक है, यानी बैल पूंजीपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करने के लिए। नीति निमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर ₹1 कर दिया जाए। ठीक है, ये होता है नीति निमोदन प्रस्ताव। मिति व्ययता प्रस्ताव से भी क्वेश्चन बनता है। मिति व्ययता जो प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है। इसके बाद दिया जाता है आपको अगला क्वेश्चन, और ये हो जाता है सांकेतिक जो प्रस्ताव है वो होता है बजट की मांग में से ₹100 करके दिए जाए, ये हो जाता है सांकेतिक प्रस्ताव। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अपना एक संविधान है। ठीक है, ये हो जाता है लोकतांत्रिक देश। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को नहीं है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से आपका बन जाता है। और एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड आदि संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये सभी जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आ जाते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक संस्था नहीं है, और क्षेत्रीय परिषदों के स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम और 1956 के अंतर्गत ये की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ जो है राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय जो है ये हो जाता है। चंडीगढ़ जो है एक राज्य नहीं है, उसके बाद भी ये परिषद में शामिल इसको किया गया है, और यह एक परामर्शदात्री संस्था भी हो जाती है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में
विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है वो 1 वर्ष से अधिक परिवर्तित नहीं रहता है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो वर्षा की मात्रा है वो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अगुलहास एक गर्म महासागरीय जलधारा है, जबकि कनारी, हम्बोल्ट, ओयोशियो आदि शीत महासागरीय जलधाराएं होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगुलहास एक गर्म जलधारा हो जाती है, और जबकि कनारी होती है, हम्बोल्ट की होती है, ओयोशियो की, और ये जो सभी वो शीत महासागर धाराएं होती हैं। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अक्षीय द्रोणी का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो लाल सागर हो जाता है अक्षीय द्रोणी का उदाहरण। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो है पारादीप। पारादीप कहाँ हो जाएगा, तो पारादीप हो जाता है आपका उड़ीसा में। शिपकिला दर्रा स्थित हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला है ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। नाथुला हो जाता है सिक्किम में। और कोयला इस्पात, भाई कहाँ चले गया? कोयला इस्पात कारखानों में सेलम कच्चे माल क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है। इडुक्की की बात करेंगे तो इडुक्की हो जाता है जल शक्ति गृह, ये हो जाएगा इडुक्की। सबरीगिरी की बात करेंगे, जल विद्युत परियोजना हो जाती है सबरीगिरी। घटप्रभा ये सिंचाई परियोजना हो जाती है घटप्रभा। रामगंगा की बात करेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजना, ये रामगंगा पर स्थित हो जाएंगी। और भारत का जो 90% से अधिक कोयला ये गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, 90% से जो अधिक कोयला है ये गोंडवाना क्रम में आपका पाया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखनी है, और ये वो है जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। दूध सागर की बात करेंगे तो हैं ये, तो ये मांडवी से संबंधित हो जाएगा। डोडोमा ये मच्छ कुंड से संबंधित हो जाएगा। गोगाक ये घटप्रभा से संबंधित हो जाएगा। और जोग जो है ये मिल जाएगा आपको देखने को शरावती नदी पर। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी हो जाते हैं इन पर बनाए गए जो बांध होते हैं वो सब हो जाते हैं। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, लेकिन इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश नहीं होता है। पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व, ये है पश्चिम। ठीक है, और ये हो जाएगा पूर्व की तरफ, ये हो जाता है हमारा भारत। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी गारो, फिर आ जाती है खासी, और फिर आ जाती है आपकी जैंता, और फिर आ जाती है नागालैंड में नागा। ठीक है, इस तरह से जो है ये करेक्ट आपका हो जाता है। तो नाम याद रखना है, गारो खासी जैंतिया। एक सेंटेंस पढ़ लेना है, गारो खासी जैंतिया, और उसके बाद नागा नागालैंड में आ जाएगी। पश्चिमी घाट ये कुमारी हो जाता है, पश्चिम घाट कुमारी। पश्चिमी घाट हो जाता है कुमारी से संबंधित। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिल जाएगा आपको देखने को वालथरे। उत्तर पूर्वी भारत की बात करेंगे तो झूम खेती मिल जाती है, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा डाहिया। ठीक है, ये सभी जो है सुमेलित दिए गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ये डीप क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं यूपी पीएससी में। 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। ये पहला राज्य हो जाता है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। बालको ये कोरबा से हो जाएगा संबंधित। हिंडाल्को ये रेणुकूट से हो जाएगा। नालको की बात करेंगे कोरापुट से संबंधित हो जाएगा। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये हो जाती है हीराकुंड से संबंधित। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात में आधार पर सबसे नीचे है। हरियाणा जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे हो जाता है आपका हरियाणा। एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, किसको, एबरडीन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये माना जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र, इजराइल की सीमा इनसे लगी हुई है। ठीक है, इजराइल से जो है इन सभी की सीमा आपकी लगी हुई है। लुडविग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा फजेंडा कहाँ होते हैं, तो ये ब्राज़ील में हो जाते हैं। जो विशाल कहवा बागान होते हैं उनको जो है फजेंडा कहा जाता है। गिनी बिसाऊ की जो राजधानी है वो हो जाती है बिसाऊ।
ताइवान की जो राजधानी है वो हो जाती है ताइपे। राजधानी उसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निरागाकुआ की जो राजधानी है वो हो जाती है मानागुआ। और मालदीव की जो राजधानी है वो हो जाती है माले। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में एज इट इज भी आपको उठाकर देख लिए जाते हैं। अगर आपसे यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर जो है फटाक से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है आपका नदियों से। खार्तूम जो है नील नदी के तट पर स्थित हो जाता है। ब्राजावेले जो है जायरे नदी के तट पर हो जाता है। रोटरडम जो है ये राइन तथा रोटरडम ये राइन नदी के किनारे पर हो जाता है। और पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित देखने को आपको मिल जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस कारण जो है बीमारियां फैलती हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्म दर कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं योजना के दौरान 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। परम गरीबी की जो योजना है वो अंगीकृत की गई थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों में 70% जो है वो कुटुंबा हो जाता है। ऊर्जा गंगा परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उदय जो है एक विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण ये हो जाती है। उदय क्या है? तो एक विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण हो जाता है। ये जो है सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हृदय की बात करेंगे, हृदय क्या हो जाता है? तो हृदय हो जाता है विरासत वाले शहरों का संरक्षण और उनका पुनर्जीवन जो करा जाएगा वो किया जाएगा हृदय योजना के अंतर्गत। एक योजना हो जाती है आपकी अमृत। तो शहर में मूलभूत संरचना सुधार के लिए अमृत योजना को लाया गया है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि का आयतन नहीं बदलेगा। भौतिक राशि का जो आयतन है वो नहीं बदलेगा। मोबाइल चार्जर एवं अपचाई ट्रांसफर में मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफर माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना जो है वो छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित भी कर सकती हैं। एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावरण के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। जो कटा हुआ हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावरण के कारण चमकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हीरा है वो किसके कारण चमकता है? तो ये होता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होती है वो इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। जब आप गैस खोलते हैं तो वहाँ से आपको जो है वहाँ पर कुछ दुर्गंध आएगी और वो जो दुर्गंध किसकी है तो वो हो जाती है इथाइल मरकैप्टन की। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है, ये सभी जानते हैं। रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। टार्टेरिक जो है ये अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता जो है ये हो जाती है 0.03% मानी जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और इस सेट में अपने आपको जो है देने हैं लगभग 150 से 200 के आसपास जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हरित गृह प्रभाव से
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। हरित गृह प्रभाव से बढ़ेगी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल मानी जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो ये हो जाती है 1984 में। पारा जो है मीन माता बीमारी के होती है, पारा से, पारा की वजह से मीन माता बीमारी होती है। कैडमियम की वजह से हो जाता है इटाई इटाई रोग। नाइट्रोजन आयन की वजह से हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। पौधों का जो जैविक पदार्थ है वो अधिकतम होता है। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति ये 1980 में अधिनियमित की थी। कब की थी? 1980 में। उष्ण कटिबंधीय वन ये मिल जाएंगे आपको देखने को साइलेंट वैली में। शंकुवन कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शंकुवन कुछ इस तरह के होते हैं और इन पर जो बर्फ़ डलती है, ऊपर जो बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ जो है इन पत्ते फिसल कर जो है नीचे आ गिरती है। इस तरह से ये हो जाते हैं वहाँ पर शंकुवन। कच्छ वनस्पति मिल जाएगी देखने को ये आपकी सुंदरवन में। ठीक है, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में देखने को मिल जाएगी। पतझड़ वन की बात करेंगे तो राजस्थान में जो है पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से हो जाता है। जीवाश्मिक ईंधन का जो आधिकारिक प्रज्वलन है वो तेल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन आदि जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारण ये माने जाते हैं। कौन कौन से? जीवाश्म ईंधन का जो अधिकाधिक प्रज्वलन है, तेल चालित स्वचालित जो संख्या की विस्फोटन है, अत्यधिक वनोन्मूलन है, ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। नील हरित शैवाल ये धान में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नील हरित शैवाल ये धान से संबंधित हो जाएगा। राइबोजियम की बात करेंगे तो ये लेग्यूमिनस ये मटर से संबंधित हो जाएगा राइबोजियम। एजोटोबैक्टर ये गेहूं से संबंधित हो जाएगा। ये विभिन्न फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारक माने जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज के पाचन में अक्षम हो जाता है मानव शरीर। सुई चुभोने पर मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होगा। मस्तिष्क में अगर आप सुई चुभो देंगे तो आपको जो है दर्द महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीदड़ के जो है खुर नहीं पाए जाएंगे, जबकि वो खेतों में और जंगल में जो है भागता फिरता है, उसके बावजूद भी जो है उसके खुर नहीं पाए जाते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज देखने को मिलता है आपको मीठे फलों में। और ये जो इंसुलिन है ये इसमें होता है आपका रक्त संचरण का नियंत्रण। एक होता है आपका मेलाटोनिन, इसमें निद्रा का जो नियंत्रण होता है वो मेलाटोनिन के द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो स्तन ग्रंथि से जो दूध का निष्कासन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। और इस तरह से जो है विभिन्न हार्मोन ये काम करते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के पाचन को प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित हो जाता है पत्थर, वसा के पाचन को प्रभावित करता है। रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्धनता ये सभी आनुवांशिक रोग हो सकते हैं। विटामिन B12 की बात करते हैं तो ये प्रतिआरकता कारक हो जाते हैं। विटामिन C ये प्रतिस्करवी कारक हो जाती है। विटामिन E की बात करेंगे ये हो जाती है आपकी वंध्यता रोगी कारक। और विटामिन K जो ये हो जाता है प्रति रक्तस्रावी कारक। विटामिन K ये कार्य हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये हम सभी जानते हैं। ईंधन हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो ईंधन हाइड्रोजन है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है।
चींटी के शरीर का और उसके सर का अनुपात लगाएंगे तो वो सभी में जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। अफीम जो है एक फल होता है। हींग जो है जड़ से निकाला जाता है। रबड़ जो है तने से मिलती है और कुनैन जो है छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये साइंस के क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान ये देखने को मिल जाएगा आपका देहरादून में। भारतीय चारागाह और अनुसंधान संस्थान ये झांसी में देखने को आपको मिल जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये हो जाता है आपका जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये देखने को मिल जाता है आपका नई दिल्ली में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये थर्मल पावर स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपको जलमग्न जो धान के खेत हैं वहाँ देखने को मिल जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ईंट के भट्टों पर ये देखने को मिल जाएंगी और ग्रीन हाउस गैसों के जो है ये स्रोत माने जाते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार है वो हो जाता है 5 माइक्रोन से कम का होता है। डोपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किए जा सकते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना है ये हुई है 1996 में। ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक चीन में स्थापित किया गया है। ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये चीन में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया जाने वाला है। भारत के प्रथम सेमी हाइब्रिड ट्रेन तेजस मुंबई और करमाली के बीच में चलाई गई है। जो हो जाती है सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस, ये मुंबई और करमाली के बीच में चलाई गई है। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली आज को सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय इनको जाता है। उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया था और लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही हो जाता है। और चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 3 नंबर का ये कंप्लीट हो जाता है। कल हम आपको कराएंगे सेट नंबर 4 और इसमें आपको देखने को मिलेंगे यूपीपीएससी 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये वो क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी बार बार आपको जो है रिपीट भी करती है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, हर एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।